मैं आदरणीय मुख्यमंत्री महंत योगी आदित्यनाथ जी से ये मांग करता हूँ कि हम व्यापारियों की सुरक्षा, हमें अपनी जान की, माल की सुरक्षा प्रदान की जाए। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीरो टॉलरेंस के बावजूद सूबे के भूमाफिया सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। यहां तक कि भूमाफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए सीएम योगी की बुलडोजर पॉलिसी के बावजूद आपराधिक मानसिकता वाले अतीक अहमद जैसे बाहुबली माफियाओं के नाते रिश्तेदारों पर भी कोई असर नहीं हो रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर ये नियाज गाजी जो हैं ये गद्दी समाज से आते हैं और इनके तमाम रिश्तेदार वजीरगंज में रहते हैं और वो सारे लोग आप जानते ही हैं कि किस तरह से गद्दी समाज के लोगों को अतीक अहमद का संरक्षण प्राप्त होता है। ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि नियाज गांधी की रिश्तेदारी है। ये सरकार का विषय है कि वो उसकी जांच करे। ताजा मामला है राजधानी लखनऊ के चौक इलाके का, जहां भूमाफिया अतीक अहमद और उनके रिश्तेदार नियाज गाजी पर अति संवेदनशील माने जाने वाले अकबरी गेट बाजार में शत्रु संपत्ति पर अवैध कब्जा और खरीद फरोख्त करने का आरोप लगा है। पिछले 35 सालों से इस संपत्ति में किराएदार के तौर पर सोने चांदी के गहनों का कारोबार कर रहे मारूफ खान का आरोप है कि उक्त संपत्ति के असली मालिक बंटवारे के वक्त पाकिस्तान चले गए थे, जिसके बाद वो शत्रु संपत्ति हो गई थी। लेकिन माफिया अतीक अहमद के रिश्तेदार नियाज गाजी ने इस संपत्ति पर अवैध तरीके से कब्जा और तोड़फोड़ कर 10-12 अन्य किराएदारों को धमकाया और दुकानें जबरन खाली करा ली, जिसे लेकर पिछले 35 सालों से किराएदार मारूफ खान की शिकायत पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उस संपत्ति से संबंधित किसी भी तरह के कब्जे, तोड़फोड़ या खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी है। देखिए, मेरा नाम मारूफ खान है और मैं पिछले 35 वर्षों से अकबरी गेट पर मोहतिदा बिल्डिंग की एक दुकान जो 4 दरी है, गहना पैलेस के नाम से अपना सोने चांदी का व्यापार करता हूँ। इस बिल्डिंग को मोहतिदा खान साहब ने बनवाया था 1938 में। इसके ऊपर बोर्ड भी लगा हुआ है और हिंदुस्तान के बंटवारे में वो पाकिस्तान चले गए थे। उन्होंने अपने एक पावर ऑफ अटार्नी करा था अपने भाई के नाम से। उनके भाई और उनकी बहन ने 1948 में इस प्रॉपर्टी को श्रीमती फ़हीमुन्निसा के हाथ भेज दिया। अब ये उस समय किस तरह से कस्टोडियन प्रॉपर्टी, क्योंकि वो पाकिस्तान चले गए तो इसको शत्रु संपत्ति में आना चाहिए था, किस प्रकार से ये उस समय नहीं आई, ये एक जांच का विषय है। जब श्री नियाज गाजी जिन्होंने ये बिल्डिंग खरीदने का दावा करते हैं, इसको खरीद कर तोड़ने का प्रयास किया, तो हम लोगों ने उनसे ये कहा कि भाई आप किस हैसियत से, तो उन्होंने कहा हम इसके मालिक हैं और हम इसको तोड़ रहे हैं। तो इन्होंने हमको किसी भी प्रकार का कोई लीगल नोटिस नहीं दिया कि अगर आप मालिक भी हैं तब भी आपको ये हक नहीं है कि आप किसी भी बिल्डिंग को तोड़ सकते हैं, आप हमको लीगल नोटिस देते हैं, नहीं दिया। तो जब ये बिल्डिंग तोड़ने लगे तो फिर हम न्यायालय की शरण में गए और न्यायालय की शरण में जाने के लिए हमने कोर्ट से स्टे के लिए अप्लाई किया। तो हमारे वकील साहब ने जब कागजात का मुआयना किया तो उन्होंने कहा कि ये तो शत्रु संपत्ति है, इसको तो ये तोड़ नहीं सकते हैं। हम उसी बात को लेकर न्यायालय में भी गए और न्यायालय ने माननीय सिविल कोर्ट से हमको जब स्टे नहीं मिला तो हम उच्च न्यायालय गए। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने हमको स्टे दिया और तब हमारी दुकान बच पाई। लेकिन इससे पहले इन्होंने तमाम 10-12 दुकानदारों को डरा कर, धमका कर उनसे खाली कर लिया। आज इस बिल्डिंग में कुल 2-3 किराएदार बचे हैं जो न्यायालय की शरण में जाने की वजह से बचे। मारूफ खान ने आरोप लगाया कि भूमाफिया नियाज गाजी ने समाजवादी सरकार में ताकतवर रहे कुछ बड़े सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर इस संपत्ति समेत चौक थाना अंतर्गत कुछ अन्य संपत्तियों पर इसी तरह अवैध तरीके से कब्जा कर निर्माण किया गया, जिसमें स्थानीय चौक कोतवाली पुलिस भी भूमाफिया नियाज गाजी का साथ दे रही है, जबकि उक्त संपत्ति पर सीलिंग लगी है और ध्वस्तीकरण के निर्देश दिए गए हैं। इन सब शिकायतों को लेकर मारूफ खान ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर संबंधित मामले में हस्तक्षेप और उच्च स्तरीय जांच कराकर इस संपत्ति के सभी किराएदारों को न्याय दिलाने और भूमाफिया नियाज गाजी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पूरी तरह से दबाव बना रहे हैं, धमका रहे हैं और बिल्डिंग को इस बुरी तरह से तोड़ रहे हैं
भाई आपने कोई बिल्डिंग खरीदी है और उसकी जांच चल रही है, मैंने माननीय उच्च अधिकारियों में, माननीय जिला अधिकारी महोदय से, माननीय लखनऊ विकास प्राधिकरण के वीसी से, सभी से ये मांग करी है कि इस प्रकार की जांच कराई जाए और ये संपत्ति शत्रु संपत्ति है, तो इनको उस जांच के आदेश तक कम से कम रुकना चाहिए। लेकिन ये पूरी बिल्डिंग को तहस नहस करके तोड़ देना चाहते हैं। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री महंत योगी आदित्यनाथ जी से ये मांग करता हूँ कि हम व्यापारियों की सुरक्षा, हमें अपनी जान की, माल की सुरक्षा प्रदान की जाए और इस तरह के शोरापुष्ट किस्म के लोग जिनको कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ के नाम से जो लोग कांपते हैं, लेकिन इस सरकार में भी अगर इस तरह के लोग सरेआम दिन और रात इस बिल्डिंग को तोड़ रहे हैं, तो हम समझते हैं कि सरकार हमें संरक्षण प्रदान करे और इन लोगों से हमारी हिफाजत करे।